तो भाई लोग कहानी की शुरुआत होते ही हम एक सलमान नाम के बंदे को देखते हैं और अभी इस साले की एज थी 35 साल। लेकिन अभी भी इसकी शादी नहीं हुई थी और इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, यानी कि इसने अभी तक कुछ भी डेढ़ साढ़ा काली कांडे वाला काम नहीं किया था। वैसे भाई लोग ये टॉय शॉप में काम करता था और लड़कियों से कैसे बातचीत करना और उसे कैसे पटाना ये उसकी फितरत में नहीं था, यानी कि ये एक सारा नर्वस आइटम। एक रात को हमारा सलमान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वहाँ पर सारे दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और अपने रिलेशन के बारे में बता रहे थे। वो सभी लोग मिलकर हमारा सलमान की कुछ बातें जानना चाहते थे, लेकिन हमारा सलमान अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर झूठी मूठी खबरें फैला देता है कि मेरे भी 2-3 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब ये सारी बातें भाई लोग सलमान के दोस्त अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और वो सभी मिलकर सलमान को वर्जिन वर्जिन कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे हमारा सलमान काफ़ी दुखी हो जाता है। अगले दिन सलमान अपने करीबी दोस्त के पास जाकर उसकी मुलाकात लेता है और उसे सारी हकीकत बयां करता है कि मेरी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तभी उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि लड़कियों से अच्छे से घुल मिलकर मीठी मीठी बातें करनी चाहिए और उसे बेहला फुसला कर पटा लेना चाहिए, बाद में आएगा बच्चे मजा। अभी रात के वक्त वही लोग हमारा सलमान सोच रहा था वैसे ही अपना मन में कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी उसके साथ रमज़टियाँ मनाता। उसी रात को सलमान के सारे फ्रेंड्स मिलकर सलमान को एक पार्टी में ले जाते हैं और सलमान को कहते हैं कि इस पार्टी में जो भी बुरी तरह से ड्रंक लड़की हो उसे तो ढूंढ और उससे बातचीत कर, वो लड़की तेरे से फट से दोस्ती कर लेगी। इसलिए हमारा सलमान वहाँ पर एक लड़की को ढूंढ भी लेता है और बातों ही बातों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़की कहती है कि चलना भी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं मेरी कार में। हमारा सलमान मान जाता है। भाई लोग जैसे ही रास्ते में ये दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन लड़की को हो जाती है शराब की वजह से उल्टी और वो भी हमारा सलमान के ऊपर। हमारा सलमान यहाँ पर चिढ़ चुका था, लेकिन सामने लड़की थी इसलिए वो उसे कुछ कहता नहीं और वो वहाँ से अपने घर निकल लेता है। अगले दिन सलमान की शॉप पर एक लेडी आती है, यानी कि ये थोड़ी सी बूढ़ी थी, लेकिन सलमान और दोनों के बीच बातचीत करते करते एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और वो लेडी सलमान को अपना नंबर देकर वहाँ पर अपनी चीज़ जो चाहिए थी वो लेकर वहाँ से निकल लेती है। हमारा सलमान को भी भाई लोग वो पहली नज़र में ही पसंद आ चुकी थी। सलमान के दोस्त हर वक्त उसे चिढ़ाते रहते थे, इसलिए सलमान की शॉप पर जो भी कोई लड़की आती सलमान उससे बातचीत करके उसके क्लोज जाने की कोशिश करता। भाई लोग वैसे भाई लोग सलमान को जो पहले वाली लड़की मिली थी, यानी कि वो बूढ़ी टाइप वाली, वो सलमान को एक दिन अपने घर बुलाती है डिनर पर। अभी वहाँ पर जाकर हमारा सलमान को पता चलता है कि इस लेडी के 2 बच्चे भी है और वो भी जवान। मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग ये औरत एक डिवोर्सी औरत थी, यानी कि उसका डिवोर्स हो चुका था। वैसे उस औरत की पूरी फैमिली वालों को हमारा सलमान बहुत ही पसंद आ जाता है। अभी रात होती है भाई लोग और प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, लेकिन हमारा मामू सलमान को यह पता नहीं था कि यह सारा चीज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर उस औरत के बच्चे पहुँच जाते हैं और इन दोनों को वो कहते हैं कि चलो ये क्या कर रहे हो, और वो भी बच्चों के सामने अपनी रंगबाजियाँ बंद करो और अपने अपने घर जाओ। वापिस अगले दिन सलमान के सारे फ्रेंड्स सलमान की फिरकी ले रहे थे कि तू साले मामूली बावली आइटम है, तेरे से कोई भी लड़की नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा सलमान कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर अपनी वर्जिनिटी को क्लोज कर कर बताऊंगा, यानी कि तोड़कर। दूसरी वाली लेडी भाई लोग जिसका नाम था रिम्पल, अभी रिम्पल के साथ हमारा सलमान की कॉम्बिनेशन बन जाता है और दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हालांकि यहाँ पर रिम्पल को पता नहीं था कि सलमान अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए उसके क्लोज जा रहा है। वो तो बेचारे ऐसा ही समझ रही थी कि सलमान बेचारा भोला मामूली आइटम है और अच्छा सीधा साधा छोकरा है। एक दिन रिम्पल की बेटी को दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसे डेंटिस्ट के पास जाना था। हमारी रिम्पल सलमान को कॉल करती है और सलमान अपनी कार में रिम्पल की बेटी को अस्पताल में ले जाता है, यानी कि डेंटिस्ट के पास।
वहाँ पर वो उसका इलाज करवाता है और उसे वापस अपने घर पर छोड़ देता है। यहाँ पर सलमान रिम्पल के बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहा था, इसीलिए रिम्पल को वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लगा था। अभी एक दिन सलमान के घर पर सलमान और रिम्पल दोनों तमाशा शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सलमान के टॉय बॉक्स गिर जाते हैं और वहाँ पर माहौल टूट जाता है भाई लोग, क्योंकि सलमान को वो टॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और रिम्पल को लग रहा था कि मेरे से इम्पोर्टेंट साला इसके लिए ये टॉय है। ये तो साला बावड़ी बकलोल आदमी है सलमान। और रिम्पल भाई लोग गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। सलमान भी बहुत ही गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो रात को ढेर सारी एक पब में शराब पी लेता है। वहाँ पर एक कोलगल थी जिसे सलमान अपने घर पर बुला लेता है। अभी वहाँ पर भी भाई लोग वो रंगबाजियाँ शुरू कर दो उससे पहले सलमान का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि वो दूसरी ओर रिम्पल से सच्चा प्यार करता था। दूसरी ओर भाई लोग रिम्पल की बेटी भी अपनी माँ को समझा रही थी कि माँ वो सलमान अंकल बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर रिम्पल तुरंत सलमान के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन भाई लोग वहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़ी, क्योंकि सलमान के घर पर रिम्पल खराब किताबों का ढेर देख लेती है, यानी कि बच्चों को बिगाड़ने वाला। और यहाँ पर वो फिर से सलमान को एक छिछोरा छोकरा समझकर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल लेती है। सलमान अपनी साइकिल लेकर रिम्पल की गाड़ी का पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में छोटा मोटा सा भाई लोग एक एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी रिम्पल सलमान को खड़ा करती है और यहाँ पर सलमान अपनी सच्चाई बताता है कि जो खराब किताबें तुमने देखी वो मेरी नहीं, बल्कि ये साली मेरी दोस्तों की साजिश है, क्योंकि वो सभी लोग नहीं चाहते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने या फिर मेरी शादी हो। साथ में सलमान यहाँ पर भाई लोग ये भी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता रिम्पल की तुम बूढ़ी हो या जवान हो, लेकिन तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा ही पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर भाई लोग हमारे रिम्पल का दिल पूरी तरह से सलमान पर फिदा हो चुका था। इसीलिए एक अच्छा दिन देखकर सलमान और रिम्पल दोनों शादी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर भाई लोग आप एक मेन बात सुनिए कि सलमान ने जिस चीज़ को नहीं किया था वो चीज़ करने के बाद हमारा सलमान तो सलू भाई की तरह आइटम बवाल लग रहा था भाई लोग। और साथ में यहाँ पर सलमान और रिम्पल दोनों ही बहुत खुश थे भाई लोग। तो यहाँ पर भाई लोग इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और अच्छी न लगी हो तो कमेंट में 2-4 गालियाँ देना, लेकिन कमेंट करना ज़रूर।